राम राम मेरे सही भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सही सलामत होंगे, अपना कमा रहे होंगे, अपना खा रहे होंगे। तो भाई देखो, भारत टैक्सी है भाई, आ चुकी है भाई। अपना जनवरी तक भाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ ही हफ्तों की बात है भाई, फिर ओला उबर का गेम बच जाएगा भाई। देखो ये जो ऐप है ना भाई, देखो अभी दिल्ली में चलेगी और गुजरात के कुछ शहरों में, ठीक है। जब धीरे धीरे इसका फ्लो बढ़ जाएगा तो भाई हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। अब भाई ये आता है कि सरकार ने ये ऐप क्यों लॉन्च करा भाई। सही बताऊं तो भाई ये ड्राइवर लोगों के लिए करा। क्यों? क्योंकि देखो कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई, वो अपनी गाड़ी लेके ऑटो करके जहाँ मर्जी जा सकता है भाई, मेट्रो है, सब कुछ है। बट रियलिटी क्या है, देखो किसी को कैब से जाना है तो ओला उबर रैपिडो इन ड्राइव बहुत सारी ऐप है भाई, उससे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो बात ये आती है कि भाई ये ऐप बनाया क्यों गया है। तो भाई देखो ये ऐप इसलिए बनाया गया है, देखो जो जो न्यूज़ में बोला गया है और जो मैं कह रहा हूँ न्यूज़ वगैरह यूट्यूब वगैरह जितने भी लोगों ने बोला गया है, तो भाई सरकार यही चीज़ बोल रही है। पहली बात तो ये दिल्ली सरकार ने ऐप लॉन्च करी है, ठीक है। तो देखो जो ड्राइवर की कमाई है, जो सुबह से लेकर शाम तक जो भाई घिसते रहते हैं, ठीक है, सारा दिन अपना खून पसीना एक करके, ठीक है। और भाई उनका जो कमीशन काट लेती है ओला उबर जैसी कंपनी, रैपिडो जैसी कंपनी, तो भाई उस चीज़ को हटाने के लिए भाई भारत सरकार ने ये ऐप लॉन्च करी है, भारत टैक्सी, ठीक है। अब इससे ये रहेगा ना, जितना जो ड्राइवर के जो पैसे हैं, कमीशन है, सब बच जाएगा। देखो जो गवर्नमेंट की ऐप है, गवर्नमेंट की चीज़ आपको पता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक गवर्नमेंट की कंपनी, उसमें भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्यों? जो प्राइवेट कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा कमाने की सोचती है, ठीक है, लूटने की सोचती है। और जो गवर्नमेंट की कंपनी है वो थोड़ा सा लेगी, ठीक है, और बस काम पूरा करके देगी। अब भाई हम ये चाहते हैं कि ये जो कंपनी है भारत सरकार टैक्स, जो भी भारत टैक्सी है, अब भाई जनवरी तक ये शुरू हो जाएगा। तो भाई धीरे धीरे इसका फ्लो बढ़ेगा, और जब लोगों को पता लगेगा ना, इससे कस्टमर को भी लाभ मिलेगा इस चीज़ का, और ड्राइवर को तो चलो मिल ही रहा है। जो अगर 300 रुपये की चीज़ ओला उबर दे रहा है, ठीक है, अब भाई ड्राइवर को 300 रुपये मिल रहे हैं और कस्टमर से ले रहे हैं 400, 450, 100, 150 रुपये कमीशन काट लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं भाई, ओला उबर का कोई हिसाब ही नहीं है कैसे कमीशन काट रहा है भाई। बाकी लिखा रहता है इतने परसेंट है, बट मेरे को परसेंटेज आज तक समझ नहीं आया भाई। इतना पढ़े लिखे होने के बाद ही मेरे को परसेंटेज नहीं समझ आया। तो भाई देखो साफ सी बात है, ये जो कंपनी है ना, देखो एक चीज़ की ना लिमिट होती है भाई मेरे भाई। कब तक तुम चोरी कर लोगे, ठीक है। और भाई कब तक तुम भाई किसी सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे, कब तक भाई अपनी कंपनी को इतना कमाओगे, कब तक करोगे भाई। हर चीज़ का एक अंत आता है भाई, हर चीज़ का। तुम चाहे चोरी करो, तुम डकैत डकैत करो, कुछ भी करो भाई, एक हर चीज़ का लिमिट होता है। कब तक तुम ये काम करते रहोगे? एक ना एक दिन तो भाई तुम्हारा काम बंद होगा। क्योंकि भाई जो अच्छा काम होता है, जो एक नंबर का काम होता है ना भाई, वो भाई चलता ही रहता है। बट भाई जहाँ तुम चालाकी कर रहे हो, जैसे ऊबर चालाकी करता है, एवरेस्ट फ्लीट चालाकी करता है, गाड़ी रेंट पे देके ऊबर से पैसा लेता है, और ऊबर हमसे ड्राइवरों से पैसा लेता है, ठीक है। मतलब एक तरह से गरीब आदमी पिस रहा है। तो भाई सरकार चाहे जैसी मर्जी हो, अच्छी हो बुरी हो, बट अगर इन्होंने ये काम सही करा है ना भाई, देखो जो अमीर है वो अमीर होता रहेगा, और गरीब है और गरीब होता रहेगा, ये हमेशा याद रखना। अच्छी बात है, अगर ये ऐप लॉन्च हुआ है, जनवरी तक सारा काम हो जाएगा, दिल्ली वाले लोग खुश रहेंगे, बुकिंग अच्छी बड़े, मैं कहता हूँ भाई बहुत अच्छी बुकिंग बजे कि भाई ओला उबर सब डिलीट ही कर दें। क्योंकि भाई लूटने का काम हो गया भाई इनका ख़त्म। जितना लूटना था लूट लिया, अब भाई गरीबों की बारी है भाई, ठीक है, हम मिडिल क्लास लोगों की बारी है। जो भाई बंदा पैसे जोड़ जोड़ के भाई गाड़ी ले रहा है, और ये बाहर की जो कंपनी है ऊबर तो भाई इंटरनेशनल कंपनी, आपको पता ही है, ऑल ओवर इंडिया ही है। और बाकी ओला तो ये इंडिया की कंपनी है, रैपिडो इंडिया की कंपनी है भाई। जितने लुटेरे भाई सब खत्म हो जाएंगे एक टाइम पे, ठीक है। बस ये है कि अच्छी बुकिंग बचती रहे, इसमें नॉन स्टॉप बुकिंग है, लोगों को जल्द से जल्द पता लगे, कस्टमर को पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइवर के मुकाबले। क्योंकि बुक तो भाई कस्टमर करेगा, ड्राइवर थोड़ा ना करेगा। ड्राइवर को तो बस पिक उठाना है, अच्छे पैसे आए भाई। जितना जो इन्होंने बोला है, जो रेशो बताया गया है कि नॉन एसी में और एसी में इतने किलोमीटर है और पीक आवर में इतने पैसे मिलेंगे, भाई जितने हो रहा ना भाई, घूम सही बताऊँ तो भाई डबल ही रेट दे रहा है ओला उबर के हिसाब से। अगर ये बात सच है और ये बात सच निकली भाई, खुश हो जाओ मेरे भाई, बहुत पैसा कमाओगे भाई। जहाँ आप मतलब 3,000 का काम करते हो ना भाई, इतना फ़र्क आ जाएगा, सीधा 4,000 का फ़र्क आ जाएगा, 4,500 का फ़र्क आ जाएगा। 1,500 का काम करते हो भाई, 2,500 का काम कर लोगे। सीएनजी भी कम लगेगी आपकी, जितनी सीएनजी लग रही है उतनी लगेगी, बट भाई पैसा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बट भाई जितना अगर 200-250 किलोमीटर आप अभी चला रहे हो ना इतनी गंदी मार्केट में, तो भाई 200-250 किलोमीटर उसमें चलाओगे ना भारत टैक्सी में, तो पता नहीं भाई कितना कमा लोगे। तो भाई आने दो इस ऐप को भाई, क्या पता 2026 आपके लिए अच्छा हो भाई। जो मेरे भाई दिसंबर में गाड़ी ले रहे हैं, क्या पता भाई मज़ा आ जाए उनको। बाकी भाई सरकार से उम्मीद तो है इस चीज़ के लिए। अब देखते हैं भाई, रजिस्ट्रेशन तो भाई हो ही रहा है, बहुत सारे ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया भाई। और हो सके भाई आप भी कर लेना, अगर कोई एजेंट नहीं आ रहा तो भाई अब घर बैठे बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाता है। बहुत सारी वीडियो डली हुई है, आप देखो।
बाकी देखते हैं भाई, अच्छी बात है अगर ये चीज़ होती है मार्केट में, ड्राइवर का फ़ायदा होना चाहिए भाई। क्या करे, कस्टमर को क्या ही फ़र्क पड़ना है, उसको अंदर कूपन डाल देना है, ये डाल देना है, वो डाल देना है, उसका तो पैसा बच ही जाता है। बट ड्राइवर को तो भाई उतना ही पैसा मिलता है ना जितना दे रही है ओला उबर रैपिडो। अच्छी बात है भाई, ये ऐप होना चाहिए लॉन्च। पहले भी बीच में हो रहा था बट वो पता नहीं बीच में ही रुक गया था। बट अब जो हो रहा है ना भाई, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है और भाई सच में हो रहा है, ये फाइनली हो रहा है। क्योंकि भाई ये कंपनी ने, जो प्राइवेट कंपनी है ना, बहुत पैसा ले रही है और बहुत बेवकूफ़ बना रही है, कस्टमर का भी और ड्राइवर का भी। बट कोई नहीं, हर चीज़ का अंत आता है भाई। अब टाटा बाय बाय तो होने वाली है, मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए। बाकी देखते हैं भाई, एक बारी साल मतलब ये जनवरी आने दो, देखते हैं एक बारी कस्टमर का रिव्यू देखते हैं क्या है कैसे है भाई, वो तो देखने के बाद पता लगेगा। बट अगर इतनी मेहनत करी है तो भाई हो सकता है कि सारा काम बढ़िया हो जाए। ठीक है, बाकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह आप घर बैठे कर सकते हो, ऐप वगैरह लॉन्च हो चुकी हैं, आप देख लो अपना आराम से। ठीक है, ड्राइवर का ऐप भी हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, और कस्टमर का तो है ही, ड्राइवर का भी है और कस्टमर का भी है, बुकिंग वाला। एक बार आप भी कोशिश करो, खुद से एक बार बना के देख लो आप। ठीक है, बाकी वीडियो भाई जितनी जल्दी शेयर कर सकते हो ना उतनी जल्दी करो। ठीक है, क्योंकि भाई ड्राइवरों का ही फ़ायदा है इसमें, कस्टमर का चलो हो या ना हो, होगा चलो फ़ायदा, चलो कस्टमर का भी होगा पर ड्राइवर का बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है मेरे भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो भाई, अपना खाओ पियो, अपनी गाड़ी चलाओ, गाड़ी लेने वाले तो लो भाई, वीडियो देखो। ठीक है, और मेरे भाई चैनल में नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, अपने भाई को सपोर्ट करो भाई, व्यू बड़े कम आ रहा है मेरी वीडियो में, तुम लोग प्यार नहीं कर रहे मुझे भाई, अब थोड़ा दिख रहा है मुझे फ़र्क। तो मिलते हैं मेरे भाइयों, राम राम।